स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और जागते रहो में सबसे पहले बात करेंगे उस विवाद की जो लगातार गहराता जा रहा है। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब पर विवाद अब पूरे देश में फैलता जा रहा है। हर जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र ले लीजिए, तेलंगाना ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, हर जगह इस हिजाब को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हालात ये हो गए हैं कि अब सुरक्षा बलों को फ्लैग मार्च तक करना पड़ रहा है। कर्नाटक के एक स्कूल से शुरू हुए विवाद की आंच अब देश के अलग अलग हिस्सों में दिखने लगी है। हिजाब विवाद पर जगह जगह हंगामा होने लगा है। केस कर्नाटक के हाईकोर्ट में चल रहा है, लेकिन यह हंगामा बढ़ता ही जा रहा है। ये तस्वीरें कर्नाटक के उडुपी शहर की है। यहां सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। उडुपी की सड़कों पर पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान हैं। कहीं माहौल बिगड़ न जाए, इसके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। उडुपी वही शहर है जहां से हिजाब विवाद शुरू हुआ। आज हालात ये हैं कि यहां फ्लैग मार्च करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें कर्नाटक के चित्रदुर्ग की हैं। यहां सोमवार को हिजाब के विरोध में भगवा शॉल लेकर प्रदर्शन किया गया। चित्रदुर्ग में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। कर्नाटक से शुरू हुआ ये विवाद हर दिन के साथ बड़ा रूप लेता जा रहा है। ये कर्नाटक की सीमाओं से निकलकर दूसरे राज्यों तक पहुंच गया है। तस्वीरें हैदराबाद की हैं। हैदराबाद शहर में हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। पुराने हैदराबाद के इलाके में इन लोगों ने उन लड़कियों के समर्थन में प्रदर्शन किया जो हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज जाना चाहती हैं। ये मामला इतना आगे बढ़ गया है कि यूपी तक पहुंच गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ने हिजाब प्रकरण को लेकर विरोध दर्ज कराया। यहां हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि इसे जबरन मुद्दा बनाया जा रहा है। हिजाब मुस्लिम लड़कियां हमेशा से पहनती आई हैं। ये संवैधानिक अधिकार है। उंगली उठी है तो हिजाब कोई अभी तो कोई हम लोगों ने पहना नहीं है। हमारा तो ये जब से हम पैदा हुए, हमारी नानी दादी मतलब ये जब से हमारी दुनिया कायम हुई है तब से हिजाब हमारी इज्जत है, आबरू है हमारी। कर्नाटक में मुसलमान लड़कियों को हिजाब पहनकर कॉलेज में जाने नहीं दिया जा रहा है और ये एक तरीके से रिलीजियस एपरथाइड है जो प्रैक्टिस किया जा रहा है कि मुसलमान और लड़कियां अपने क्लासरूम में नहीं जा सकती हैं, अपने कॉलेज के गेट के अंदर नहीं जा सकती। और अब हम देख रहे हैं कि भगवा स्टोल पहनकर हिंदू लड़के उनको परेशान कर रहे हैं, उनको इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें प्रयागराज की हैं। यहाँ भी हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। यूपी में आजकल चुनाव चल रहे हैं। ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये मुद्दा इसलिए उठाया गया है ताकि चुनावों के दौरान इसका फायदा उठाया जा सके। हालांकि लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जो संविधान में लिखा है देश उसी से चलेगा। बरेली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिपब्लिक भारत से बातचीत में साफ कहा कि देश संविधान से चलेगा, जो संविधान में लिखा है वही होगा। योगी जी, यूपी चुनाव में जिस तरह से हिजाब के मुद्दे की एंट्री हो गई है, योगी जी आपको लग रहा है कुछ लोग इसे अपने सियासी फायदे के लिए? देखिए, देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी, शरीयत से नहीं। इसी में सबका कल्याण है। हर जाति, हर मत, हर मजहब का कल्याण है। हम अनावश्यक रूप से ये प्रयास न करें। व्यक्ति, देश का संविधान हर व्यक्ति को हर प्रकार का अधिकार भी देता है तो कर्तव्यों के प्रति भी आगाह भी करता है। इसलिए हमें संविधान का सम्मान करना चाहिए और उसके अनुरूप। इस बीच कर्नाटक हाईकोर्ट में इस मामले पर सोमवार को फिर सुनवाई होगी। कर्नाटक हाईकोर्ट गुरुवार को आदेश दे चुका है कि स्कूल कॉलेज खोले जाएं, लेकिन जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता है तब तक कोई भी छात्र किसी भी तरह का धार्मिक कपड़ा पहनकर स्कूल कॉलेज न आए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और हिजाब का विवाद अब बॉलीवुड में भी पहुंच चुका है। आपको बता दें कि अलग अलग राय सामने आने लगी हैं। कुछ इसके समर्थन में राय दे रहे हैं अपनी, कुछ इसकी पाबंदी यानी कि हिजाब की पाबंदी के समर्थन में बोल रहे हैं। कर्नाटक से उठा हिजाब पर विवाद बॉलीवुड में भी एंट्री कर चुका है। बॉलीवुड के सितारे भी इस पर अपनी अपनी राय रख रहे हैं। सोनम कपूर हो या कंगना रनौत, कोई हिजाब के समर्थन में है तो कोई पाबंदी के समर्थन में। एक्ट्रेस सोनम कपूर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी की है। हिजाब को लेकर उनकी सोशल मीडिया पोस्ट पर भी चर्चाएं होने लगी हैं। सोनम कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी लगाई जिसमें एक तरफ सिख युवक पगड़ी के साथ नजर आ रहा है तो दूसरी तरफ एक महिला हिजाब पहने दिख रही है। इस फोटो के ऊपर एक सवाल भी लिखा है जिसमें लिखा है कि सिख युवक पगड़ी पहन सकते हैं तो मुस्लिम महिला हिजाब क्यों नहीं। सोनम कपूर ने पगड़ी और हिजाब की तुलना की है। सोशल मीडिया पर सोनम कपूर की इस पोस्ट को लेकर बहस छिड़ चुकी है। कुछ लोग सोनम की इस पोस्ट को गलत मान रहे हैं तो कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। वहीं अपनी हर बात को बेबाकी से रखने वाली कंगना रनौत ने भी हिजाब पर अपने विचार रखे हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा है, अगर आपको साहस दिखाना है तो अफगानिस्तान में बुर्का नहीं पहनकर दिखाइए। आजाद होना सीखें, पिंजरे में बंद होना नहीं। कंगना की इस पोस्ट पर शबाना आजमी ने अपने ट्विटर पर शेयर करते हुए सवाल पूछा है। शबाना आजमी ने लिखा कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे ठीक करिएगा, मगर अफगानिस्तान एक धर्म शासित राष्ट्र है और मैंने जब आखिरी बार चेक किया था तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य था। कर्नाटक के उडुपी शहर के कॉलेज से उठा विवाद। कुछ मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर स्कूल में आने नहीं दिया गया। इसके बाद इस पर विवाद बढ़ता चला जा रहा है। कर्नाटक के कई शहरों में ये फैल चुका है और अब ये मामला कर्नाटक हाईकोर्ट में पहुंच गया। इसे लेकर राजनीति तो होने ही लगी है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी मैदान में उतर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस हिजाब के मुद्दे ने अचानक से तूल पकड़ लिया है। देखते ही देखते कई इलाकों में इसका असर देखने लगा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसमें अब पाकिस्तान भी कूद पड़ा है। पाकिस्तान के मंत्री ये नहीं देख रहे हैं कि उनके देश में क्या हो रहा है, बल्कि हिजाब के ऊपर साजिश रचने में लगे हुए हैं। कर्नाटक में हिजाब पर शुरू हुए विवाद के पीछे कहीं कोई बड़ी साजिश तो नहीं है, कहीं इसके पीछे दुश्मन देशों का हाथ तो नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के मंत्री इस बारे में बयानबाजी कर रहे हैं उससे ये लग रहा है कि दाल में कहीं कुछ काला है। पाकिस्तान क्यों रिएक्ट किया, मैं यही पूछने को चाहता हूँ। दिल्ली में होने के टाइम में पाकिस्तान ने रिएक्ट नहीं किया, केरल का कोर्ट के लिए पाकिस्तान ने रिएक्ट नहीं किया, एक स्कूल का नोटिफिकेशन के लिए क्यों आया उसने, वह भी 6 लड़की का मोहल्ला ट्रीट करता है। पाकिस्तान में परसों तक 10 दिन के पहले एक हिंदू ट्रेडर को मार दिया, उस दिन वो पाकिस्तान का बात नहीं किया। दरअसल पाकिस्तान लगातार इस पर बयानबाजी कर रहा है। पहले फवाद चौधरी और फिर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने ट्वीट कर मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भड़काने की कोशिश की थी। कुरैशी ने ट्वीट करके कहा था कि मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखना उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन है। ऐसे किसी भी मूलभूत अधिकारों से किसी को भी विमुख करना और उन्हें हिजाब पहनने को लेकर सताना दमनकारी है। दुनिया को निश्चित रूप से समझना होगा कि ये भारत सरकार के मुसलमानों के दमन के प्लान का हिस्सा है। इससे पहले पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने ट्वीट किया था, अस्थिर नेतृत्व में भारतीय समाज का तेज गति से पतन हो रहा है। हिजाब पहनना किसी भी अन्य परिधान की तरह व्यक्तिगत इच्छा है। नागरिकों को इसकी आजादी दी जानी चाहिए। ये वही पाकिस्तान है जहां आए दिन अल्पसंख्यकों पर हमले होते हैं, शियाओं, अहमदिया और ईसाइयों पर हमले होते हैं, जहां पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक लोगों पर अत्याचार होते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की कोशिश है कि हिजाब के मुद्दे को विश्व में उठाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और हिजाब का मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में चल रहा है, लेकिन कांग्रेस हर वक्त ये कोशिश कर रही है कि मामला ये सुप्रीम कोर्ट में चले जाए और इसीलिए उसके नेता नई नई याचिकाएं लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए। अब सवाल ये है कि कांग्रेस को इतनी बेचैनी क्यों है? हिजाब विवाद के चलते कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं हिजाब के समर्थन में तो कहीं धर्म को शिक्षण संस्थान से दूर रखने को लेकर। कर्नाटक हाईकोर्ट की बड़ी बेंच इसकी सुनवाई कर रही है, लेकिन इस बीच कांग्रेस लगातार सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही है। कांग्रेस के नेता रोज रोज नई याचिकाओं के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं। कर्नाटक हिजाब विवाद के मामले में कांग्रेस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दूसरी याचिका दाखिल की गई। ये याचिका यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बी श्रीनिवास ने दाखिल की है। बी श्रीनिवास ने अपनी याचिका में कहा है कि धर्म के पालन का अधिकार संविधान में मौलिक अधिकार है। धर्म का पालन करने से रोकना मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। इस याचिका में ये भी अपील की गई है कि राज्यों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी लड़की को शिक्षा से रोका नहीं जाए और उसे धर्म के नाम पर धमकी न दी जाए। कांग्रेस ने लगातार दूसरे दिन हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि पहले हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा ना बनाए, सुप्रीम कोर्ट सही समय पर हस्तक्षेप करेगा। वहीं कांग्रेस पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। आप पहनो, आपका घर में पहनो, जहां भी पहनो, लेकिन जब कॉलेज और स्कूल में आप जाते हो तब स्कूल कॉलेज का यूनिफॉर्म पहनो। वो यूनिफॉर्म से आपका बीच में समानता आएगा। लेकिन कांग्रेस बोल रहे नहीं नहीं, मुसलमान बेटियों को डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, इंजीनियर नहीं बनना चाहिए, उनको हिजाब पहनना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। ऐसे कांग्रेस का राजनीति है। 2014 के बाद जितने भी चुनाव आए, हर बार विपक्ष के कुछ दलों ने कुछ नया प्रयोग करने का प्रयास किया और चुनावों के बाद वो खत्म हो जाता है और हर उस प्रयोग में विदेशी ताकतें भी कूद पड़ती हैं। देखिए, मुझे बहुत ही दुख होता है कि ये जो हिजाब का हॉरर हंगामा है, इसमें सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी ने यूनिफॉर्म पर मिस इन्फॉर्म करने की कैंपेन चलाई। ये सारे लोग अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। स्कूल एक शिक्षा का मंदिर है। स्कूल न मस्जिद है न हिंदुओं का मंदिर है। वहीं कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि कर्नाटक सरकार एक छोटी सी बात को बड़ा करने की कोशिश कर रही है ताकि बीजेपी को चुनावों में फायदा मिल सके। कोर्ट का फैसला आने दीजिए, मगर हमारा मानना है कि इंटरिम जजमेंट फंडामेंटल राइट्स से महरूम करता है, फंडामेंटल राइट से महरूम करता है। हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि ड्रेस कोड के बारे में, अभी वो तो इंटीरियम है, फिर वो जो आएगा देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल इसको जो ऐसे चीज हर स्टेट में होने के लिए सरकार जिम्मेदार है। ये छोटी छोटी बातें, क्या पहने क्या नहीं पहने, इसमें अगर हम अटक जाएंगे तो हम अपनी शिक्षा को आगे कैसे बढ़ाएंगे। एजुकेशन इज नॉट बुक्स। इसको नष्ट करने वाले जो लोग हैं, जो कॉलेज से बिल्कुल संबंध नहीं है, जिनका बाहर से आके ये शरारत कर रहे हैं क्योंकि चुनाव सामने। जम्मू में आज डोगरा फ्रंट हिजाब को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है और आज यहाँ पर आप देखेंगे तो डोगरा फ्रंट के जो कार्यकर्ता हैं वो हाथों में पोस्टर बैनर लिए, हाथों में तिरंगे पकड़े विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ जो हिजाब के नाम पर देश का माहौल बिगाड़ने का कोशिश कर रहे हैं। जब हाथ में किताब है तो ना भगवा ना हिजाब, ऐसे ये हाथ में पोस्टर और बैनर पकड़े हुए हैं। इस बीच कर्नाटक के बाद अब दूसरी जगहों पर हिजाब और दूसरे धार्मिक कपड़ों के विरोध और समर्थन में प्रदर्शन होने लगे हैं। ये तस्वीरें जम्मू की हैं, जहां डोगरा फ्रंट से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया। इनके हाथ में बैनर पोस्टर थे जिन पर लिखा था, हाथ में किताब, ना भगवान ना हिजाब। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कांग्रेस बेचैन नजर आ रही है, बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। बहरहाल जागते रहो में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।